बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है तमाम पेशन गोइयां पूरी होने का वक्त आ चुका है और जिस लड़ाई का हम इंतज़ार कर रहे थे वो लड़ाई अब होने जा रही है। अब इस वक्त जो इंकशाफ आया है वो सबसे बड़ा इंकशाफ आया है लिबनान की जानिब से। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इनका नाम है हसन इलेक। आप जानते हैं कि ये बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान जब ये इसराइल की जंग छिड़ी थी तो उन्होंने, यानी आप सोचें कि ये बात बड़ी देर से सामने आई कि उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा की जो अथॉरिटी है उनसे बातचीत की थी, ईरान से बातचीत की थी और ये चाह रहे थे कि वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करें। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चूंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और वो बार बार उनसे कहा जा रहा है, और आपको पता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी अभी उम्रे पर भी गए थे, उन्होंने फॉरेन टूर्स भी किए, अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको पूरी तरह यानी इजाज़त दी है, उनका जो नाम था वो लिस्ट से निकला है। अब आई है बड़ी डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ईरान से रब्ता किया है और ईरान से इजाज़त मांगी है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अफगान तालिबान ने ईरान को कहा है कि हम फ़लस्तीन में जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारे हजारों जंगजू जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, बेहतरीन हमारे जंगजू हैं, फौज है, वो लड़ने के लिए तैयार है। और उन्होंने पैगाम दे दिया है कि इस सारी सूरत हाल में आप रास्ता क्रिएट करें, क्योंकि ईरान वाहिद मुल्क है, अफगानिस्तान तो आपको पता है लैंड लॉक है, वो तो बाहर जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि वो वाहिद ईरान है जो अफगान तालिबान को इस वक्त गजा में या लिबनान के थ्रू या शाम के थ्रू जैसे भी है वो सीधी तरह इसराइल की फौज के सामने लाकर खड़ा कर सकता है। सो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका ने एक रिपोर्ट, आपको पता है कि पूरी दुनिया में लीक होकर सामने आ गई। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने इसराइल को मना किया है कि तुम ये जो लिबनान की जंग छेड़ने जा रहे हो ये ना छेड़ना, ये तुम भूल जाओगे जो जंग छिड़ेगी खित्ते के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर से देखिए मसला ये है कि गजा में तो आप लड़ाई नहीं कर सकते, वहां से तो रास्ता कोई जा नहीं रहा, सुरंगों से जा रहा, और वो कैसे है, वो हर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। वेस्ट बैंक से जा नहीं सकता, मिस्र ने जाने नहीं देना, उर्दन ने जाने नहीं देना। तो फिर सूरत हाल क्या बचती है? सूरत हाल अब ये बचती है कि इन्होंने फैसला किया है कि लिबनान में अगर जंग छिड़ती है तो ईरान लिबनान के अंदर पूरी दुनिया के जो फाइटर्स हैं, फौजें हैं, जो इंडिविजुअल लड़ना चाहते हैं, जो भी है, वो शाम से और लिबनान से उन फाइटर्स को रवाना कर देगा, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, इराक के हो, यमन के हो या कहीं से भी हो। और ये सारी सूरत हाल में तारीख की सबसे बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जंग फिजा किया और ये जाएंगे वहां पर, ये आराम से जाकर मार खा लेंगे और ये जाए नीचे से ऊपर हमला कर दे। स्ट्रेटजी उनकी बड़ी अलग है। इतनी ऐसी जंग नहीं, बेवकूफ वो नहीं है, उन्होंने अमेरिका के साल 20-22 साल लड़ाई लड़ी है। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। सो लड़ाई इस तरह की नहीं है कि मुंह उठाकर जाएंगे और मारे जाएंगे, वो बड़ी प्लानिंग से होगी कि वो जाकर सीधा इसराइल की फौजों से आमना सामना करेंगे। यानी लड़ाई इस लेवल की होगी कि इसराइल में फौजें दाखिल करनी है, और वो कैसे करनी है वो उनके पास स्ट्रेटजी है, वो अभी इस बारे में कोई बात नहीं करे। तो अफगान तालिबान ने कह दिया है ईरान को कि हम तैयार हैं, आप सिर्फ हमें रास्ता क्लियर करवा दें और उसके बाद हम जाकर इसराइल की फौजों से लड़ाई करेंगे। और वो कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर फाइटर्स हैं उनमें आग लगी हुई है अंदर, यानी वो अंदर, यानी आप ये समझ ले गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। असल कहानी ये है कि ईरान ने एक पैगाम दिया है इसराइल को कि अगर तुमने लिबनान में जंग छेड़ी तो हम तुम्हें जहन्नुम में दाखिल कर देंगे, तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगी। असल में ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए शाम से लेकर इराक से लेकर आपको पता है होशियों के तकरीबन 1.5-2 लाख फाइटर्स ऑलरेडी तैयार है। उन्होंने कहा हमारे 4 से 5 लाख फाइटर्स जाएंगे। तालिबान के पास तकरीबन 4 से 5 लाख फाइटर्स इजीली तैयार है, जिसमें से उन्होंने खाली अगर हम बात करें तो यानी अगर 50 से 60 हज़ार जो हैं वो तो अपनी इंडिविजुअल बेस पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो अफगान तालिबान ने इस वक्त उनको रोका हुआ है कि इस तरह मामला नहीं चलेगा, हम ऑफिशियली इस जंग में अब कूदना चाहते हैं। तो ऑफिशियली अफगान तालिबान यानी अफगानिस्तान इस जंग में कूदने वाला है, उन्होंने ईरान को कह दिया। अब ईरान ने इनको स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा हुआ है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जैसे ये लड़ाई बढ़ती है उसके बाद इराक से 1.5-2 लाख, यानी यमन से, और ये तमाम, और ये याद रखिएगा ये लोग खाली मुंह उठा के नहीं जाएंगे,
इनके पास लड़ाई के लिए वो इक्विपमेंट होगा, वो चीजें होंगी, बाजूका से लेकर हमला करने के लिए वो चीजें जो आज से पहले हमने नहीं देखी। क्योंकि अगर लेट से किसी भी वजह से एक सिनेरियो आप समझ लें, अगर हिजबुल्लाह ये जंग किसी भी वजह से हारता है, ना तो इराक ने बचना है, फिर ना उसके बाद शाम ने बचना है, ना उसके बाद ईरान ने बचा, ना किसी और ने, क्योंकि ये जंग फिर बड़ी खतरनाक जाएगी। और इजराइल को यहाँ पर रोकना, और यहीं पर ईरान का इम्तिहान है। और अफगान तालिबान, उनके जो फाइटर्स हैं, वो असल में उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके अभी अमीर का हुक्म आया, उन्होंने कहा जी दुनिया में कहीं भी मुसलमान ट्रबल में होगा, हम इंतजार नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि उन्होंने कहा था जी हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये उन्होंने बात की, लेकिन साथ उन्होंने एक और भी कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया कहती है जी दो रियासती फार्मूला, ये दो रियासती फार्मूला क्या है? इसराइल कहां से आ गया? उसका तो ये जमीन है ही नहीं, ये तो गजा और इन तमाम लोगों की इनकी जमीन का, हम तो इनको मानते ही नहीं है। सो इनके खिलाफ तो लड़ना हमारे लिए ठीक है। और फिर वो हदीस आप देख लें कि यहाँ से फौजें जानी है खुरासान से फौजें जाएंगी वहां पर लड़ने के लिए। अब आपको समझ आ रही है वो खुरासान वाली हदीस जो है, वो जो आखिरी लड़ाई होनी है वो बड़े पैमाने पर। अब यहाँ से ये याद रखिएगा, यहाँ से जब जानी है लड़ाई होने के लिए, इसराइल ने हत्तानी भी होगा, फिर उसके साथ अमरीकी फौजें भी, नेटो भी, ये सारे भी आ जाएंगे। ये अखाड़ा फिर शाम में सजना है, ये लेबनान में भी सजना है अखाड़ा। देखिए पुराना अगर आप शाम देखेंगे तो उसमें लेबनान की भी सरहद आती है। ये अब वाला जो शाम है वो तो चले अलग हो गया ना। पुराना शाम अगर आप नक्शा उठाकर देख लें तो उसमें लेबनान पूरा भी शामिल होता है। ये आज का शाम तो वो असल अब आपको लड़ाई होती हुई जो नजर आ रही है, और लेबनान और शाम की, यानी यहाँ से ही जा सकती है ना, वहां से तो इसराइल ने सारा कुछ लिया हुआ है, यानी इलाका, लैंड, सब चीजें। तो अब क्लियरली ये मामला तय हो गया है कि वो कह रहे हैं कि अब हम जाने के लिए तैयार है। ईरान ने असल में इन सबको स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा है। देखिए ईरान ने असल में काम ये किया है कि अफगान तालिबान की हमास के लोगों से करवाई थी एक मीटिंग, और उस मीटिंग के अंदर ये मामला तय हुआ था कि हम तैयार हैं। बल्कि उन्होंने कहा हमने अथॉरिटी से हमास की बात भी की थी कि आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। अब यहाँ जरा सिनेरियो समझिए, जब ये जहां पर लड़ने के लिए जाएंगे तो अफगानिस्तान को दुनिया की ना तो पाबंदियों की परवाह है। असल वजह ये है कि अमेरिका अगर असला दे रहा है इसराइल को, तो वो सारी दुनिया के पास जवाब है कि हम क्यों नहीं देंगे उनको, लेबनान को या हमास को क्यों नहीं देंगे, या फलाना नहीं देंगे तो हम भी आसानी के साथ दे सकते हैं। यानी एक ये सिनेरियो भी सामने आता है। तो वो कह रहे हैं जी हम भी ये देने के लिए तैयार हैं। सो अब जो लड़ाई का अगला हिस्सा अब इस वक्त तैयार है, वो जा रहा है बड़ा खतरनाक मरहले में दाखिल होने वाला है। अब असल में दुनिया में हो ये रहा है कि 2 अरब मुसलमान देख रहे हैं कि कोई मुस्लिम फौज नहीं गई इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, ना बचाने के लिए। ईरान असल में कर ये रहा है कि पिछले, ईरान और तुर्की ये दोनों पिछले काफ़ी दिनों से, आपने अगर बयानात देखे हो ईरान से, वो एक ही बात बार बार कही जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इस जंग में अब कूदना है, और वो बार बार कह रहे हैं मुसलमानों को कि आपने हर सो लड़ाई करनी। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि इस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हज के मौके पर हम मैसेज दे रहे हैं, किसी सूरत इसराइल के खिलाफ अब आपने पीछे नहीं हटना। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो खेल है, यमन के अंदर तकरीबन 1.5-2 लाख 3 लाख फाइटर जो हैं उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल है। उन्होंने तो ऐसी ट्रेनिंग की थी कि आपको पता है कि इसराइल की गलियों का रेप्लिका बनाया था, यानी उसकी कॉपी तैयार की थी इसराइल की गलियों की, और उसके बाद उन्हें लड़ाई में आखिरी हद तक वो गए, वहाँ से वो तैयार है। अफगान तालिबान के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है उनके लोगों का, क्योंकि देखिए लोगों ने उनसे कोई डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा जी आपने अगर वादे किए थे तो वादे पूरे करें। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जाने के लिए जगह नहीं, इसीलिए उन्होंने अब ईरान को डायरेक्टली कहा है कि आप हमें मदद दें, हमें सिर्फ वहां पर भिजवा दें, बाकी स्ट्रेटजी क्या है जंगे। ये अमेरिका, आपको पता है कि अफगान तालिबान की कितनी लड़ाई हुई है इसराइल के साथ, इन लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। इसराइल के फाइटर्स, फौज के टॉप लेवल के कमांडर्स, ये गुलानी ब्रिगेड समेत, ये सारे जाकर अफगानिस्तान में लड़ते रहे अफगान तालिबान से। अब आप सोचेंगे कैसे? ये जिस तरह अमेरिका के फौजी इस वक्त इसराइल की वर्दियों में लड़ते रहे, अभी हालिया हमास ने बंदे मारे थे तो पता चला था ना, अमेरिका के फौजी 5000 से ज्यादा वहां पर मौजूद हैं, वहां पर आकर लड़ते रहे। तो इस तरह ये भी गए थे, इन्होंने वहां पर जाकर लड़ाई की थी। और आप एक बात बताइए, मुस्लिम कंट्री में इनके लिए जाना कौन सी मुश्किल बात है? अमेरिका का पासपोर्ट ले और आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाए।
आप चाहे अफगानिस्तान में चले जाएं, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आप अमेरिकी पासपोर्ट, अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यानी मैं मिसाल के तौर पर उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, जैसे पाकिस्तानी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो बहुत सारे वो इसराइल में जाते हैं। तो इस तरह आप इसराइल से यानी अमेरिका के पासपोर्ट लेकर आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। कोई भी मुल्क चाहे आपको वो तस्लीम करता है या नहीं करता। तो अब सूरत हाल ये है, उसके लिए फिर तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ना, क्योंकि आप किसी और पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे होते। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में इनके लोग लड़ने के लिए अफगान तालिबान है कि भाई हमें पता है इनसे लड़ना कैसे, स्ट्रेटजी हमें सारी पता है कैसे लड़ाई करनी है। देखिए इसराइल जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, इससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। इसराइल में तो चले रिपोर्ट हो जाती है कहीं ना कहीं चीज़ें, अफगानिस्तान में क्या रिपोर्ट होता था, पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ था, यानी वहाँ का मीडिया जो था पूरी दुनिया का वो एक खबर वन तरफा देता था, एक तरफा। सो अब सूरत हाल जो पैदा हो रही है इसराइल के लिए वो तो बड़ी क्लियर हो गई है कि अब पूरी दुनिया से अब ये जाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी लेकर जाएंगे। हथियार देखिए इनको रूस देगा, ईरान देगा, इनके पास अपने भी है। और अफगान तालिबान के लिए ब्लैक मार्केट से हथियार और ये चीज़ें लेना ये कौन सी बड़ी बात है, जो 20-22 साल से दुनिया से लेते आ रहे हैं, अब उनके लिए मसला कौन सा है। तो वो लड़ाई करेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि अफगान तालिबान की बैक के ऊपर रूस होगा पूरी तरह, यानी आप सोच भी नहीं सकते। और रूस की बैक के ऊपर पूरी तरह चाइना होगा, चाइना उनको सपोर्ट करेगा। शाम के अंदर बड़ी तादाद में, अब असल में हो ये रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं देखेगा कि कौन क्या है, कौन किस मुल्क से है, कौन किस मकतबा फिक्र से है, सारे इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और इसराइल के खिलाफ एक खड़े हैं सारे। अब जब ये जाएंगे तो दुनिया के अंदर फिर वो जो लड़ाई का अखाड़ा है वो सारे क्या करेंगे, वो ईरान से राब्ता करेंगे। दुनिया के फाइटर्स देखिए, बड़ी तादाद में दुनिया के जो फाइटर्स हैं वो लड़ने के लिए तैयार है। और ये लड़ाई इसराइल के लिए बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि यहाँ पर वो फिर बैतुल मुक़द्दस और ये फलाना ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये आखिरी फेज़ आ गया है और इन्होंने यहाँ पर लड़ाई करनी। अफगान तालिबान के जब फाइटर्स जाएंगे तो उस देखिए इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ये बात समझ लीजिएगा, अगर उनके फाइटर्स वहाँ इंगेज ना हुए तो वो हमारे साथ लड़ाई कर लेंगे। यानी वहाँ पर उनके बारे में बात कही जाती है कि वो लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपको अगर जाना है तो, यानी सूरत हाल डिफरेंट है। तो अब ये यहाँ से प्लान करेंगे और प्लान करके ये जाएंगे वहाँ पर। अब आगे सिनेरियो जो बनेगा वो ये होगा कि आप ये समझ लें कि जितनी फोर्सेस होंगी तुर्की भी इनको बैक करेगा, बताएगा नहीं, सारे बैक करेंगे। और इसराइल करेगा क्या, इसराइल आखिरी फेज में आकर ये कहेगा कि देखो अब ये सारे आगे। देखिए अभी मिसाल के तौर पर अब सारे ये सवाल एक तरफ पूछते हैं कि जी ये सारा कुछ इन्होंने शुरुआत की थी, इसराइल ने तो सिर्फ अपने दिफा में किया था। आप सिर्फ इतना बता दें कि सबसे बड़ी लड़ाई का आगाज कब हुआ था, 1948 में। आपने किसी की जमीन ले ली है, आपने उनको घरों से निकाल दिया है, 1967 में आप उनके इलाके ले गए, आपने शहर के शहर ले गए हैं, तो अगलों ने आपको चुप करके बैठना है। अब वो लड़ाई है कि जहां पर ये सारे चुप करके नहीं बैठेंगे। देखिए इसमें होगा क्या कि हर मुल्क फिर अपने, यानी लोग बड़ी बड़ी तादाद से लड़ने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एक दफ़ा सिनेरियो बढ़ गया तो इसराइल के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर चला जाएगा। सो अब सबसे बड़ा जो सीन है वो ये है कि आप गौर करें कि कौन मदद कर सकता है समंदरों से आकर। एक ही मुल्क मदद कर सकता है और वो है अमेरिका और यूरोप। आप सोचें कि नहीं यूरोप इस सेंस में है कि वो अभी पीछे बैठकर वेट एंड सी की पॉलिसी है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को यमन के हौसी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने गौर किया कि यमन के हौसी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके मिसाइल काम कर रहे हैं, उनकी तमाम चीज़ें काम कर रही है, तो वो अपने आप में बड़े खुश हैं और वो इनको मैनेज कर रहे हैं। अब तो हालत ये है कि हाइफा बोट पर भी हमले हो रहे हैं। और आप ये सोच लें कि जिस तरह ड्रोन बोट उनकी काम कर रहे हैं, यानी आज से पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। ड्रोन बोट यानी समंदरी ड्रोन जो है, कश्तियाँ जो हैं उनके ऊपर, यानी आप सोचो खुदकश ड्रोन हम जिसको कहेंगे तो ज़्यादा मुनासिब वर्ड होगा। तो ये असल में इस वक्त लड़ाई करें। सो अब आप बताएं कि सारे सिनेरियो में ये कहाँ पर खड़े हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ईरान ने अफगानिस्तान के साथ मामला अपने तय किए, ये तो बड़ी देर पहले बात हो गई थी। यानी ईरान के जो एम्बेसडर थे उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि अफगानिस्तान ने हमें कह दिया है हम पूरी तरह तैयार हैं। सो अब हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, आप जब कहेंगे हम चले जाएंगे। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कभी आपने ये बात नहीं भूलनी, इसराइल इस जंग में चाइना को भी ड्रैग करके ले आएगा। आप सोचेंगे कैसे?
आपको अगले कुछ अरसे के अंदर सिर्फ आप देखिएगा, मीडिया पर नजर रखिएगा, इजराइल की जानिब से चाइना के खिलाफ डिमांड होगी कि ये मदद कर रहे हैं, इनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। यानी ये सिनेरियो अब इस वक्त जारी होगा। आप देखें ना कि चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो यूरोप के अंदर टैरिफ आयद हुआ है 38%, वो बेशक यूरोप ने लगाया लेकिन उसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि बाकी ममालिक भी ये करें, वो इसलिए करे हैं कि उनकी अपनी इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह होने जा रही है। सो लिहाजा अब वो ये काम कर रहे हैं तो फिर वो आगे बढ़कर ये भी काम करेंगे। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि अमेरिका को पूरी तरह यानी इस वक्त फेस करना पड़ेंगी चीज़ें, इनकी सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है। और अगर ये अखाड़ा यहाँ पर सज गया तो फिर उसके बाद कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ से फाइटर्स ना आए। देखिए फिर 57 इस्लामिक मुल्कों पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि अगर अफ़गानिस्तान अपनी फ़ौजें रवाना कर सकता है, अगर ईरान कर सकता है, शाम कर सकता है, इराक कर सकता है, रूस ऑलरेडी बैठा हुआ है शाम के अंदर, और लिबनान से लड़ाई, ये सारा अखाड़ा असल में देखिए ईरान के लिए रेड लाइन है लिबनान, ये याद रखिएगा। लिबनान को वो हारता हुआ नहीं देख सकते, ये आप जो मर्जी कर ले, उनकी रेड लाइन है। अगर उसके बाद ये यहाँ पर हो गए तो उसके बाद फिर ईरान का नंबर है, क्योंकि इनको पता है कि ईरान एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है। तो ईरान को यहाँ पर रोकने के लिए हमें इसराइल को इंगेज करना है। टाइम तो ईरान ने यानी उसकी स्ट्रेटजी तो बिल्कुल ठीक है कि ठीक जब तक मैं अपनी ताकत नहीं बढ़ा लेता मैं इनको इंगेज रखूं, लेकिन अब हर मुल्क से प्रेशर आ रहा है कि अब हमने ये काम करना है। सो अगले चंद महीने, हफ्ते दुनिया के अंदर फैसला कुन मरहला अब शुरू होने वाला है। एक बात फिर हकीकत टीवी आपको रिमाइंड करवा दे, इसराइल बंद गली में दाखिल हो गया है। जब आप बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर आप न्यूक्लियर से लेकर किसी चीज़ को चलाने से दरेक नहीं करते। बस इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि जब इसराइल को अपना खतरा इस वक्त नजर आएगा तो वो कोई भी खतरनाक काम कर सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।